तो फाइनली क्रिएट एडॉन का बेडरॉक वर्जन लॉन्च हो चुका है। और गाइस इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह तुम लोग को मिल जाएगी, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गाइस इसका अगर तुम लोग को यूज़ नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में तुम लोग को इसका यूज़ भी बता दूंगा, क्या आइटम क्या करता है, कैसे यूज़ करते हो, ये इस वीडियो में तुम लोग को समझ आ जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो लेट्स गो। पहले तो चलो गाइस, कल तो मैं आ चुका हूँ टेस्ट एरिया के अंदर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें टेस्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं क्रिएटिव मोटर से, जो कि इसके अंदर सिर्फ क्रिएटिव के अंदर अवेलेबल होती है। और एक बार इसे सर्वाइवल के अंदर प्लेस कर दे तो ये सर्वाइवल में टूटेगी नहीं, बेडरॉक की तरह, ठीक है। तो ये देखो, अगर तुम लोग इस पर राइट क्लिक करोगे तो इसकी तुम लोग स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फुल स्पीड कर दूँगा तो ये देखो फुल स्पीड से घूमेगा। और अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो ये उल्टी तरफ घूमेगा, ठीक है। तो इतना ही इसके अंदर फ़र्क है, तो इसे हटाओ। सेकंड चीज़ है हैंड क्रेक। इस पर अगर तुम लोग राइट क्लिक करोगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से सीधे घूमेगा। अगर शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करोगे तो ये उल्टा घूमेगा, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर व्हील। तो ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर तुम लोग अगर इस प्रकार से वाटर डाल दोगे ना तो ये इस प्रकार से घूमना चालू कर देगा। और मैं तुम लोग को दिखा भी देता हूँ इसे, ये इसकी साइज़ वाइज, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे आता है ये लार्ज वाला और ये आता है एक स्मॉल वाला। ये देख सकते हो ब्रो, साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन दोनों के, ठीक है। वेल, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम, जो कि है फ्लाई व्हील। और गैजर में तुम लोग बताना भूल गया, ये सारी चीज़ें है ना एनर्जी जनरेशन में आती है, ठीक है। ये फ्लाई व्हील कैसे काम करता है, अगर तुम लोग इसके अंदर कुछ भी स्मेल्टिंग आइटम डाल दो के साथ तो गैजर ये घूमना चालू कर देगा। देखो दिखाता हूँ तुम लोग को, ये गया और इसने घूमना चालू कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है। इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो इसको इसके अंदर डाल दो। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट आइटम शाफ्ट, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स के आइटम्स में आता है, एक प्रकार से बेसिक आइटम्स के इसके अंदर, ठीक है। तो ये शाफ्ट कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये ब्रो रोटेशन को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने में काम करता है। उसके बाद आता है अब डिप्लॉयर, जो कि किसी भी सामान को क्या कहते हैं प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो दिखा भी देता हूँ तुम लोग को मैं, ये देखो डिप्लॉयर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसके हाथ में अगर मैं ब्लॉक दूंगा तो ये इस प्रकार से प्लेस कर देगा। एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखो, इसका बस ब्लॉक प्लेस करने का काम है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कॉक व्हील। तो ये सारे कॉक व्हील्स है इसके अंदर, एक लार्ज वाला एक स्मॉल वाला है। तो इस प्रकार से अगर इसकी स्पीड भी बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ती है वो नहीं पता मेरे को एकदम परफेक्टली, ठीक है। तो कॉक व्हील्स कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ये है गाइजर एक वर्टिकल गियर बॉक्स ये लेकिन वर्टिकल है, जो कि ऊपर और साइड के अंदर शाफ्ट को ले जाने में मदद करता है। उसके बाद आता है नॉर्मल गियर बॉक्स, जो कि चार तरफ पावर सप्लाई ले जा सकता है। ऊपर पावर सप्लाई नहीं ले जा सकता, और ये गाइजर नीचे भी ले जा सकता है, ठीक है। एक तरफ से पावर आएगी और 3 तरफ जाएगी, इस प्रकार से। उसके बाद आता है क्लच। अगर इस पर मैं लीवर पुल करूँ तो ये अचानक से रुक जाता है। अगर फिर से लीवर पुल करूँ तो ये घूमना चालू कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है गियर शिफ्ट, सॉरी, ठीक है। तो गियर शिफ्ट में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये उल्टा घूमेगा, मतलब ये रोटेशन को बदल देता है इसके, एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आता है स्पीडोमीटर, जो कि इंजीनियर ग्लॉगल से काम करता है। देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये इंजीनियर ग्लॉगल से अगर मैं इसे लूँ तो इसे पहनूँ तो अब देखो, अब पहले कुछ भी नहीं दिखा रहा था, अब ये दिखाएगा। इसके अंदर 16 आरपीएम पे ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से इंजीनियर गॉगल्स काम करते हैं और स्पीडोमीटर काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है यही स्पीडोमीटर का बड़ा भाई, इसको कुछ ज़्यादा ही पावर लगती है, जो कि क्रिएटिव मोटर नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ मुझे इतना नहीं पता,
इसका यूज़ ही नहीं पता एक प्रकार से। उसके बाद है मैकेनिकल बेल्ट, ये कैसे काम करता है। तुम लोग को ब्लॉक्स को ले लेने का है, और अगर तुम लोग इसके ऊपर कोई भी ब्लॉक फेंकोगे या फिर आइटम फेंकोगे तो ये क्या करेगा, दूसरी तरफ इसको ले जाने में मदद करेगा। कुछ इस प्रकार से दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। देखो मैंने इस पर ये प्लैंक्स फेंके, तो अब ये क्या करेगा। ओके, तो देख सकते हो इसने यहाँ से सीधे यहाँ पे ब्लॉक भेज दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद मैकेनिकल आर्म, तो ये बेसिकली एक आइटम को उठाकर दूसरे आइटम पे रख देता है। जैसे कि तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए। ये है, यहाँ पे मैंने मैकेनिकल आर्म लगा रखा है, तो समझ लो मैंने डिपो पर ये क्रिएटिव मोटर फेंक दी कुछ इस प्रकार से। तो ये इसके ऊपर चली जाएगी, ये इसे उठा के बैरल के अंदर रख देगा। ये देखो चली गई क्रिएटिव मोटर। ओके, तो उसके बाद आता है मैकेनिकल प्रेस, जो कि शीट्स वगैरह बनाने में काम आता है। और गैजर में एक बात बता दो, इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें मैकेनिकल है वो सारी अपन सर्वाइवल में भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आयरन उठा लूँ, इस आयरन को इसके ऊपर ड्रॉप कर क्या होगा, ये इसे शीट में कर देगा। तो इसे मैं उठा लेता हूँ, ये देखो इसने इसे शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है। उसके बाद आता है मैकेनिकल मिक्सर, ये कैसे काम करता है वो बताता है। अगर तुम लोग इसके अंदर दो चीज़ डाल दोगे, जैसे कि ठीक है, इसे और इसे मैं इसके अंदर डाल दूँ, मिक्स करेगा। देखो मिक्सिंग चालू हो चुकी है। तब क्या करेगा ये, इसका मुझे ये बना के दे देगा एंडासाइड एलॉय, ठीक है। एंडासाइड एलॉय हर एक मशीन बनाने में काम आती है, तो इसे अंदर डाल दो। लेट्स गो। तो उसके बाद आता है मिल स्टोन, जो कि डाई वाई बनाने में काम आता है। एक टाइप ये आइटम को क्रश करता है, ठीक है। तुम लोग को देखो, और मैं इसके अंदर ये सामान फेंक दूँ तब क्या करेगा, इसका मेरे को डाई बना के दे देगा। ये देखो 2 डाई इसने मेरे को बना के दे दी इसकी। उसके बाद आता है ड्रिल, जो कि किसी भी आइटम को माइन कर सकता है। दिखा देता हूँ। ओके, तो ऑब्सीडियन को तक माइन कर देता है, ठीक है। तो इसकी एकदम स्पीड फास्ट कर दो, और अगर मैं यहाँ पे इसे रख दूँ तभी इसे तोड़ना चालू कर देगा। देख सकते हो कब तक टूटेगा, आज के दिन तो नहीं टूटेगा। ओके, तो ये टूट गया, देख सकते हो। ये इस प्रकार से आइटम, किसी भी आइटम को ये तोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैकेनिकल सॉ, जो कि एक प्रकार से एक्स है, ठीक है। और ये एक्स जो है ना, ये काम करता है, फुल ट्री को ये माइन कर देता है। देखो तुम लोग दिखाता हूँ मैं। अगर मैं इस ट्री पे जाऊँ, नीचे चल पे बड़ा, ओके, तो यहाँ पे मैं एक मैकेनिकल क्या कहते हैं, सबसे पहले एक मोटर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं बे, यहाँ पे इसके आगे मैं मैकेनिकल सॉ लगा देता हूँ। ये देखो ये क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर की लीव्स खाएगा। ये देखो, तो ये कट गया, तो इसने लीव्स खा ली और इसी के साथ पेड़ भी काट डाला। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आता है फ़ैन, जो कि चीज़ों को घुमाता है, ढकेलता है और एक प्रकार से खींचता है। तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगा देता हूँ। तब क्या करेगा, ये आइटम को खींचेगा। अभी के लिए ये आइटम को खींचेगा। अगर मैं इसके सामने कोई भी आइटम रख दूँ, जैसे कि देखो, अगर मैं इसके सामने कोई ऐसे फेंक दूँ तो ये खींचेगा, और ये प्लेयर्स को भी खींचता है। ये देखो मेरे को भी इसने खींच लिया। अगर समझ लो मेरे को आइटम को आगे ढकेलने का है, तो इसकी मेरे को रोटेशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसके सामने कोई भी आइटम डाल दूँ इस प्रकार से, तो ये आइटम को ढकेलेगा, और साथ ही साथ मेरे को भी ये ढकेलेगा। ये देखो ढकेला इसने। बस ये आइटम को ढकेलने के ही काम आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसे हटाओ। नेक्स्ट आइटम है अपना शूट, जो कि एक हॉपर है, और ये स्टैक्स आराम से क्या कहते हैं नीचे ला सकता है। देखो मैं अगर यहाँ पे इस प्रकार से इसे लगा दूँ एग्जांपल के लिए, और अगर मैं इसके अंदर कोई भी सामान डाल दूँ तो एकदम ये ब्रो अचानक से इसके नीचे आ जाएगा। अपने हॉपर की तरह टाइम पास नहीं करेगा। इसका बस इसकी ये खासियत है। देखो इसने सीधे इन दोनों को नीचे भेज दिया, और ये स्टैक्स भी एक
एक बार में नीचे भेज देता है, मतलब अपने को वेट करना नहीं पड़ेगा अपने हॉपर की तरह, ठीक है। उसके बाद आता है स्मार्ट ऑब्जर्वर, ये कैसे काम करता है वो भी बता देता हूँ मैं। तो तुम लोग को स्मार्ट ऑब्जर्वर को यहाँ पर रख देने का, इसके अंदर फ़िल्टर रहता है। अगर मैं फ़िल्टर में डायमंड रख और आगे कुछ भी रेडस्टोन का अगर मैं बना दूँ कुछ इस प्रकार से, देखो, और अगर मैं इसके पीछे दूसरा ब्लॉक रख दूँ तो ये काम नहीं करेगा। सिर्फ फ़िल्टर वाला ब्लॉक, ये जो यहाँ पे फ़िल्टर है ना, देख रहे हो ये वाला, सिर्फ यही ब्लॉक पीछे आने पर ये एक्टिव होगा, ठीक है। तो स्मार्ट ऑब्जर्वर इतना स्मार्ट है, देख सकते हो, तुमसे तो कई गुना ज़्यादा, ठीक है। तो इसे अंदर डाल दो। नेक्स्ट आइटम है फ़नल। तो इसका यूज़ क्या है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। ये देखो, ये फ़नल है, इसके अंदर फ़िल्टर लगता है। फ़िल्टर वाला सामान ये इसके अंदर डालेगा और जो अनफ़िल्टर है वो इसके अंदर जाएगा। तुम लोग मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डायमंड डालूँ और उसी के साथ साथ ये ब्लॉक डालूँ तो देखो, फ़िल्टर वाला ब्लॉक क्या करेगा, ये इसके अंदर भेजेगा। देखो, फ़िल्टर वाला ब्लॉक इसके अंदर गया, ठीक है। उसके बाद अनफ़िल्टर ब्लॉक इसके अंदर भेजेगा, ये देखो गया अनफ़िल्टर ब्लॉक। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। उसके बाद है लार्ज फ़नल, ठीक है, इसको ब्रास फ़नल भी कहते हैं, लार्ज फ़नल भी। ये इसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा है। ये चार तरफ देखो, इस तरफ भी भेज सकता है सामान, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। इसके अंदर भी फ़िल्टर लगते हैं अलग अलग, ठीक है। उसके बाद है क्रशिंग व्हील, जो कि ग्रेवल को क्रश करता है। दिखाता हूँ तुम लोग को। मैं सिर्फ यहाँ से 2 ग्रेवल लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। वे चले जा, ओके। तो इसे अपन लोग इसके अंदर डाल देते हैं। देखो अभी क्या करेगा, इसको क्रश कर रहा है, देखो ये देखो, इसने क्रश करके मेरे को ये दे दिया, फ्लिंट और सैंड, ओके। तो कुछ इस प्रकार से क्रश करता है आइटम्स को, ठीक है, मतलब ब्लॉक्स को ही क्रश करता है, जैसे कि सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, बस, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मेरे को दिखाना था कि ये मोड बेडरॉक के लिए लॉन्च हुआ है और तुम लोग इसे यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। टिल डन, टेक एवरीबॉडी एंड बाय बाय। बोल तो जाते जाते मेरा एक काम करते जाना, लाइक सब्सक्राइब।